जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AKSD क्लासेज में। आज इस वीडियो में जो है कृषि विविध महत्वपूर्ण हम MCQ पढ़ने वाले हैं। हम लोग भारत का भूगोल पढ़ा जिससे हम कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। कुल जो है इसमें 52 यानी कि 52 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न लिए गए हैं जो सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर स्किप करके देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपसे छूट सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सभी प्रश्न जो है पेपर में पूछे गए यानी रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। अगर हम बात करें पहले प्रश्न की तो पहला प्रश्न है झूमिक सर्वाधिक व्याहत है यानी कहाँ पे सबसे अधिक किया जाता है। ऑप्शन के हिसाब से अगर आपको आंसर पता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। असम में है या आंध्र प्रदेश में, नागालैंड में या मध्य प्रदेश में। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा यानी कि नागालैंड में सबसे अधिक किया जाता है। झूम कृषि क्या होता है तो पहाड़ी इलाकों में किया जाता है और यहाँ पे कुछ जो है आदिवासी द्वारा झूम कृषि क्या है किया जाता है। सेकंड नंबर है कि चलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रमुख समस्या है। कहाँ की जो है चलवासी कृषि, तो ये समस्या जो है महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश की है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट हो जाने वाला है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा तो डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर हम वर्तमान संदर्भ में बात करते हैं तो अगर वर्तमान संदर्भ में बात करेंगे तो यहाँ पे उड़ीसा हो जाएगा तथा मध्य प्रदेश। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। आप लोग कंफ्यूज हो जाए इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। ये प्रश्न जो है जब पूछा गया था, ये प्रश्न पूछा गया 1998 में, उस हिसाब से डी ऑप्शन था, लेकिन वर्तमान में सी ऑप्शन होगा। उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश चेंज हो गया, ध्यान रखिएगा। 3 नंबर है मैच द कॉलम की अगर हम बात करते हैं तो मैच यहाँ पे करने का प्रयास करें कि यहाँ पे पश्चिमी घाट यानी क्षेत्र दिया गया और यहाँ पे स्थानांतरण खेती दिया गया है। ठीक है, यानी कौन सी खेती की जाती है। तो अगर मैच करें, अगर हम पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है कुमारी कृषि की जाती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है वालतरी कृषि की जाती है। उत्तरी पूर्वी भारत में बात करेंगे तो यहाँ पे झूम कृषि की जाती है। और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में जो है डाहिया कृषि की जाती है। ये कृषि क्या होती है अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो सब पे जो है वीडियो बना देंगे कि किसको हम कहते हैं डाडिया, वाल्टर, झूम या कुमारी कृषि। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ये बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, कोड नंबर है कि प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग, तो उसका जो रंग होता है नीला होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 5 नंबर है निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है। कौन नहीं है ये पूछा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा केला और महाराष्ट्र। इधर एक तरफ फसल है और एक तरफ बृहत्तम उत्पादन दिया गया है। तो जैसे आलू का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, नारियल का केरल करता है और तंबाकू का आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर हम केले की बात करते हैं तो केले का जो है एक प्रकार से महाराष्ट्र नहीं करता है। ठीक है, शीर्ष पर नहीं है। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे कोई भी जो है ऑप्शन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो नहीं दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 6 नंबर है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये जो है हमारा है त्रिची में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बात करेंगे इसकी स्थापना की, ध्यान रखिएगा 21 अगस्त 1993 को जो है ये स्थापित किया गया था, जो कि तमिलनाडु में है। 7 नंबर है कि भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 8 है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। नहीं है पूछा है तो इस प्रश्न को छोड़ देते हैं क्योंकि 2015 के अनुसार पूछ रहा है इसलिए। 9 नंबर है कि फसल का नाम दिया और बीमारी है उसको मैच करना। ये सब प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और ये क्वेश्चन से 4 आपके आंसर भी तैयार हो रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ पे मैच करने का प्रयास करते हैं कि कौन सी बीमारी होती है। अगर हम गन्ने की बात करेंगे तो गन्ने में जो है रेड रॉट बीमारी होती है। धान की बात करेंगे तो खैरा हो सकता है, धान में बीमारी एक है। अगर अरहर की बात करेंगे तो यहाँ पे उकठा, ठीक है, या विल्ट हम जिसे कह सकते हैं। और आलू में बात करेंगे तो झुलसा या लेट ब्लाइट भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये बीमारियों के नाम थे। ऑप्शन की बात करेंगे तो बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्टूडेंट अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। 10 नंबर है सुमेलित नहीं है, यहाँ भी फसल और बीमारियां दी गई हैं तो सुमेलित नहीं है पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा धान हरित बाल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हरित बाल जो है ये धान की नहीं है बल्कि क्या है तो बाजरे का रोग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें 11 है कि भारत सबसे बड़ा उत्पादक है किस चीज़ का। तो ये प्रश्न भी गलत है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए इसमें से किसी का भी जो है उत्पादक भारत
नहीं है। अगर हम बात करेंगे तो कहवा की बात करें अगर हम, तो ध्यान रखिएगा विश्व में कहवा जो है उत्पादन में 9वें स्थान पर भारत आता है, ठीक है। और दूसरे स्थान पर विश्व में जो है गन्ना उत्पादन में है, तो प्रथम स्थान में तो कोई नहीं है, ध्यान रखिएगा। 12 नंबर है कि भारत में जूट उद्योग प्रमुखतः केंद्रित है, तो कहाँ पर ये केंद्रित है? ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। 13 नंबर है कि भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल के बाद जो है असम आता है, फिर बिहार और फिर मेघालय, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। 14 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है रेशे वाली फसलों से संबंधित है? तो रेशे वाले से जो संबंधित है कपास, जूट और सनई है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 15 है कि वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है, तो वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो मक्का है, जो कि पूरे वर्ष बोई जाती है। 16 है निम्नलिखित में से कौन जो है C4 पौधा है? अगर हम C4 पौधे की बात करते हैं तो मक्का है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी जो है राइट हो जाएगा। अगर हम चावल बात करें तो चावल, गेहूं, जौ, राई, सोयाबीन, कपास, तंबाकू, ये सभी जो है C3 पौधे हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 17 की बात करें तो भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके मक्का के उत्पादक के अवरोही क्रम में क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो अगर अवरोही क्रम में हम व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, यानी कि 1, 3, 4 और 2, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है, अवरोही क्रम से पूछा है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 18 है कि शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तन फसलें हैं, किसकी जो है परिवर्तन फसलें हैं? तो ये जो है मक्का की हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 19 है कि केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? तो ये जो है होता है जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 20 है कि केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है, तो सबसे अधिक उत्पन्न होती है कश्मीर में, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। 21 है निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो सबसे उपयुक्त जो है धान, मक्का और गेहूं है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फ्रेंड अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां से आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और साथ में जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। अगर हम 22 की बात करें तो यहाँ पे दिया है कि 2021 और 20 के अनुसार, इसलिए इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। अब ये प्रश्न आपको दिमाग में आता क्यों लिया गया? सभी प्रश्न पूछे गए हैं, उनको जो है बुक से निकाल कर छाँट कर बनाया गया है, तो बहुत ज़्यादा जो है मेहनत भी लगता है वीडियो बनाने में, इसलिए आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं वीडियो को। 23 है कि सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान, तो सब्जी उत्पादन अगर भारत की स्थान की बात करते हैं तो ये जो है द्वितीय स्थान पर आता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और प्रथम स्थान पर जो है चीन आता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 24 है कि आम की बीज रहित प्रजाति है, बीज रहित प्रजाति पूछ रहा है आम की, तो ये है सिंधु, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 है निम्न में से कौन सी आम की किस्म दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? तो उसका नाम जो है आम्रपाली है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये जो है विकसित किया गया था पूषा द्वारा 1971 में। पूषा क्या है? तो अनुसंधान संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, रखिएगा। 26 है कि ललित जिसकी उन्नत किस्म है वह है, ललित किसकी है? तो ये जो है अमरूद की एक किस्म है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 27 है कि आम की निम्न प्रजातियों में से कौन जो है नियमित फसल वाली प्रजाति है? तो जो नियमित फसल वाली प्रजाति है उपयुक्त में से यहाँ पे कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बात करेंगे तो दशहरी 1, चौसा एवं लंगड़ा नियमित फसल वाली प्रजाति नहीं है, यहाँ पे जो दिए गए हैं। दशहरी जो है 51 नियमित फसल वाली प्रजाति है, ठीक है, दशहरी 51, ये ध्यान रखिएगा। 28 है कि कंचन एक उन्नत किस्म है, तो किसकी एक उन्नत किस्म है? तो ये जो है आंवला की है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। स्टूडेंट इसके अलावा भी कृषि से संबंधित जो है महत्वपूर्ण फसलों से संबंधित वीडियो अपलोड कर दी गई है, तो उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे जो है ज्योग्राफी MCQ टॉपिक वाइज का प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इस बीच करके जो है टॉपिक वाइज आप भारत का भूगोल पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग से जो है प्रत्येक टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। 29 है कि गंगा वाराणसी एक प्रजाति है, तो ये प्रश्न भी गलत है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि गंगा जो वाराणसी एक प्रजाति पता है किसकी है? तो लौकी की, और ऑप्शन यहाँ पे लौकी है ही नहीं, ध्यान रखिएगा। 30 है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
सही सुमेलित नहीं है की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, गेहूं और शुष्क सम्राट। ये जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो शुष्क सम्राट है ये धान की प्रजाति है। किसकी है? धान की। और यहाँ गेहूं दिया हुआ है। 31 है, किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? तो केले का जो अधिकतम उत्पादन है यहाँ पे अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो है 2021-22 के अनुसार इसलिए ये भी क्या हो गया है, तो चेंज हो गया है। वर्तमान में अगर बात करेंगे तो कोई भी जो है केले का सबसे अधिक उत्पादन नहीं करता अगर बीच में हम देखते हैं तो। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा था कि केले का जो है अधिकतम उत्पादन, ठीक है, तो महाराष्ट्र भी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो गुजरात निम्न फसलों में से किस एक के मुख्य उत्पादनों में से एक है? तो अगर मुख्य हम उत्पादनों में से एक की बात करेंगे तो बाजरा हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे बात करते हैं तो फसल और यहाँ पे राज्य दिए गए हैं, इनको क्या करना है, मैच करना है। तो अगर हम मूंगफली की बात करते हैं तो मूंगफली जो है किस राज्य में उगाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गुजरात में भी होता है, ध्यान रखिए। अगर हम सरसों की बात करते हैं तो ये क्या है, राजस्थान में होता है, यानी सेकंड में कर देंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे हम सोयाबीन की, तो सोयाबीन कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में, ठीक। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी होता है, ध्यान रखिए। नारियल की बात करेंगे तो केरल में होता है और कर्नाटक में भी होता है, तो दोनों को ध्यान रखना है। राइट ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। 34 है, यहाँ भी आपको क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। तो मैच करने का प्रयास करें। अगर हम जूट बात करें, जूट सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो ये आपको मैच करना है कि कहाँ पे जो है क्या चीज़ उत्पादित तो होता है। तो जूट जो है पश्चिम बंगाल में होता है, 3 हो जाएगा। चाय की बात करेंगे तो असम में होता है, फर्स्ट में चला जाएगा। रबड़ कहाँ पे होता है उत्पादित, तो केरल में। और गन्ना जो है उत्तर प्रदेश में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। 35 है कि प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है? तो सबसे अच्छी जो किस्म होती है वो होती है हमारी कुफरी चिप्सौना 2। सही प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 36 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन फसलें जो है अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं? तो जो है मोटे अनाज तथा चावल। 37 है, निम्नलिखित में से कौन जो है अनाज के दानों का उत्पादक है? तो अनाज के दाने का उत्पादक जो करता है ऊट मिल है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 38 है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे जो है देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है? तो यह जो है किया गया है किसको, तो सिक्किम को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं, तो ये जो है जनवरी 2016 में जो है वर्षों के सतत प्रयासों के स्वास्थ्य के अनुरूप जो है पर्यावरण के अनुरूप खेती करते हुए सिक्किम ने भारत का जो है पहला जैविक राज्य होने का दर्जा प्राप्त किया था। कब किया था? 2016। ध्यान रखना है डेट। 39 है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है। पहला कहता है कि भारत में जो है पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। और सेकंड कारण कहता है कि पश्चिम बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित हैं। तो अगर यहाँ पे हम राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि ए सत्य है, परंतु आर क्या है, गलत है। 40 है, निम्नलिखित राज्यों की मत्स्य उत्पादन की सही अवरोही क्रम। यहाँ पे अवरोही क्रम हमसे पूछा है, तो अगर हम सही अवरोही क्रम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और फिर तमिलनाडु। 41 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा, कपास के रेशे की लंबाई 1 से 5 सेमी होती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है हमसे पूछा है वापस, तो कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही नहीं है। बाकी आप लोग वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा कि आलसी जो है तिलहनी फसल साल भर उगाई जाती है। बाकी चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नहीं बता रहे इस वीडियो में, सिर्फ बाकी में सब में एक्सप्लेन किए हैं। रीज़न ये है इसमें क्वेश्चन की संख्या थोड़ा ज़्यादा है, 52 क्वेश्चन लिए गए हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग कंप्लीट देखेंगे। इसलिए क्या है, बाकी क्वेश्चन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर, लेकिन आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो उसको भी क्या एक्सप्लेन करके आपको बता दिया जाए। कमेंट में आप जो भी डाउट होगा उसको पूछ सकते हैं। 43 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं है तो ए और डी दोनों सही नहीं है कि बिहार राज्य लाख का भारत में सर्वोच्च उत्पादन है। और इसके अलावा जो है डी भी है कि भारत में जो है आंध्र प्रदेश चावल का सर्वाधिक उत्पादक है। तो ये दोनों क्या है, बिल्कुल सही नहीं है।
आगे बात करें निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, वापस हमसे पूछा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि अमन जो है धान बोया जाता है मार्च अप्रैल में। ये क्या है, गलत है, क्योंकि ये जून जुलाई में बोया जाता है। कब बोया जाता है, जून जुलाई में, ना कि मार्च अप्रैल में। आगे बात करें 45वें के कथनों में कौन सही नहीं है, वापस हमसे पूछा है सही नहीं है, तो इस प्रश्न को भी क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि ये प्रश्न क्या है, गलत है। 46 की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है पूछा है हमसे, तो ऑप्शन यहाँ पे ए और डी हो जाएगा। नहीं, कौशल धान की एक प्रजाति है, यह नहीं सही है। और इसके अलावा जो है दलहनों का अधिकतम उत्पादन राजस्थान से प्राप्त होता है, ये भी क्या है, सही नहीं माना जाएगा। आगे बात करते हैं तो 47 है, विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान। तो इसका योगदान जो है 15% है विश्व में। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। और भारत जो है फल उत्पादन में द्वितीय स्थान पर आता है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर बात करेंगे तो वर्तमान में जो है वर्ष 2016 में भारत विश्व के जो है बाद दूसरे स्थान पर आता है और चीन जो है पहले स्थान पर है। यहाँ पे मैच करने का प्रयास करते हैं हम लोग। एक तरफ फसल है और मौसम दिए गए हैं, किस मौसम में जो है, और साथ में यहाँ पे जो है हमको एक प्रकार से सीजन भी दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। खरीफ, ज़्यादा और रबी की फसलें, इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही अपलोड कर देंगे। आप लोग उसको जुड़े हुए क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं, डिस्कशन, उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप लोग पढ़ सकते हैं कि किस फसल को कौन सी फसल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम सूरजमुखी की बात करते हैं तो सभी मौसम में हो जाता है। ठीक, खरबूजा की बात करेंगे तो ये जायद की फसल है और गर्मी में होती है। कपास की बात करते हैं तो ये खरीफ की फसल है और होती कब है, तो वर्षा ऋतु में। और अगर हम अलसी की बात करते हैं तो रबी की फसल है और सर्दी में होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे राइट ऑप्शन चुनने का प्रयास करें कूट में से, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी यहाँ पे हो जाना चाहिए। ठीक है, 49 मैच द कॉलम वापस दिया हुआ, एक तरफ फसल और पौधारोपण है और सर्वाधिक उत्पादक राज्य दिए गए हैं। तो मैच करने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखिएगा, जूट की बात करते हैं तो जूट जो है सबसे अधिक हमारा होता है पश्चिम बंगाल में। और अगर चाय की बात करते हैं तो असम में होता है, यानी कि 3 हो जाएगा। गन्ना जो है उत्तर प्रदेश में होता है। और अगर रबड़ की बात करते हैं तो केरल में। इस हिसाब से क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाने वाला। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आगे बात करें 50 नंबर है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों में से किसकी किसे है। थोड़ा सा यहाँ पे लगता है कि क्वेश्चन टाइप करने में गलती हुई है। यहाँ पे जो है किसकी जो है किस्में होनी चाहिए, क्या है, किसकी किस्में हैं यहाँ पे होगा। तो ये किस्में किसकी हैं, तो ध्यान रखिएगा ये जो है अंगूर की किस्में हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। 51 है, कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसल है और एक तरफ क्या है, खरपतवार दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, धान भथुआ। ये क्या है, एक प्रकार से सुमेलित नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात करें गेहूं जो है फलेरिस माइनर, मटर जो है प्याजी, और बरसीन जो है कासनी। तो ये सभी जो है तो मिलते जुलते क्या है, खरपतवार और फसल हैं, लेकिन धान और भथुआ क्या है, दोनों अलग अलग हैं। एक वनस्पति जिसका नाम अगर बात करेंगे तो चीनोपोडियम एल्बम होता है, इस बात को ध्यान रखना है। 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वापस हमसे पूछा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, धान और राधे। एक तरफ प्रजातियां और फसल दी गई हैं, तो सरसों वरुणा प्रजाति है, मटर का रचना है, अलसी का नीलम है और धान क्या है, राधे है। तो ये क्या है, राधे वाला गलत दिया गया है, ध्यान रखना आपको। तो स्टूडेंट ये थे हमारे जो है 52 कृषि संबंधी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार का वीडियो पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।